ऐसी ज़्यादा डिवॉल्व। तो आज मैं आप सभी के साथ जो कल वाला टॉपिक है उसी को फर्दर प्रोसीड करूंगी। ओके, तो इसमें क्या है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है, चलो पढ़ते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी कह रहा है कि जब भी आपकी चेक डिसऑनर हो रही है, किस वजह से हो रही है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। क्यों? क्योंकि बैंक में आपके उतना पैसा नहीं है, ऑफ फंड्स इन द अकाउंट वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति ने जो चेक को ड्रॉ किया है, क्या किया है, किसी व्यक्ति ने चेक को ड्रॉ किया है ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक ड्रॉ किया है, और चेक ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसे पेमेंट करनी है, उसे पेमेंट करनी है। अब उसमें पेमेंट वो आधी भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है। ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटीज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अच्छा, पर बैंक ने जो है वो चेक है जो वो रिटर्न कर दिया अनपेड। दैट मीन्स उसको पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि बैंक में मानिए पैसा ही नहीं है, जिस व्यक्ति ने चेक ड्रॉ किया उसके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से, ऑब्वियसली बात है कि बैंक वो कैसे दे देगी, चाहे अच्छी बात है नहीं देगी। Either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank। तो ये कह रहे हैं कि या तो क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली बात है, या तो उसमें पैसे हैं ही नहीं, जो बैंक है उसमें पैसे हैं ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि पैसे हैं बट उतनी नहीं है जितने जरूरी हो। Such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions of the act be punishment with imprisonment for a term which may be extended to 2 years। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उसे चेक को ड्रॉ कर दिया है, तो ऐसा इंसान को पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट कितना मिलता है, 2 साल का पनिशमेंट होता है, उसको 2 साल की जेल होगी, या फिर जितना भी चेक का अमाउंट है उससे उसको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा उस ड्रॉई को। ठीक है, पर इसमें बोले हैं एक प्रोविजो दिया है। प्रोविजो क्या है कि ये चीज़ तभी अप्लाई हो रही जब ये 3 कंडीशंस हो। क्या? द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कह रहे हैं कि चेक जो है वो प्रेजेंट हुआ हो बैंक में विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब कि चेक ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ ने चेक ड्रॉ किया और जो ड्रॉई है वो चेक को लेकर द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। दैट मीन्स जो ड्रॉर है उसने तो चेक दे दिया ड्रॉई को, तो ड्रॉई टू वो चेक 6 महीने के अंदर में उसको प्रेजेंट करना है। ओके, अब ये 4/11/2011 से इसमें बताया है कि ये 3 महीने का हो गया कि आपको 3 मंथ्स में आपको देना पड़ेगा चेक को। ठीक है, तो पहले 6 महीने था, अभी 3 महीना हो गया है। The payer or the holder in due course of the check, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to the drawer of the check। और ये कह रहे हैं कि जैसे कि चेक फेल कर गया, डिसऑनर हो गया, तो उसमें क्या करना है, फिर से जो ड्रॉई है तो या पेई है जो HIDC होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा ड्रॉर को। देखिए आपकी जो चेक है वो डिसऑनर हो चुकी है, तो अब आप पेमेंट दीजिए। और इसमें बोला है कि विद इन 30 डेज। दैट मीन्स जैसे ही आपको इंटीमेशन मिला है आपको विद इन 30 डेज ये सब काम करना है। ओके, यस। अब द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई और एज द केस में बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड नोटिस। देखिए 30 दिन के अंदर में नोटिस भेज दिया जाए, नोटिस से कोई इंटीमेशन, कोई रिजल्ट नहीं आया, और विद इन उसके बाद बताया 30 डेज प्लस 15 डेज, दैट मीन्स पूरा वो होल पीरियड 45 डेज का हो गया। तो 15 दिनों में उसको जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है उसको देना पड़ेगा पैसे, या जितना भी अमाउंट है वो, नहीं तो फिर वो पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी, 2 साल की सज़ा और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। ठीक है, तो ये जो है ये टॉपिक है, आज इतना ही हो गया कंप्लीट। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।